दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप चांद पर हैं और आपने जैसे ही अपने स्पेसक्राफ्ट से अपने स्टेप्स नीचे रखे, आपने एक ऐसी धरती देखी जो धूल से भरी हुई है। जी हाँ, इसे कहते हैं मून डस्ट। आप चारों ओर देखते हैं तो आपको ऐसा पता चलता है कि यहाँ एक अलग ही तरह की गंध आ रही है। ये मून की हवाएं हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पृथ्वी की हवा से बहुत ही अलग स्मेल करती है। फिर भी ये अच्छा है। इसका कारण ये है दोस्तों, इस नेचुरल सैटेलाइट यानी कि चंद्रमा का कोई वायुमंडल है ही नहीं। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये पृथ्वी के मैस से केवल 2% ही है, यानी बहुत छोटा, जिसकी वजह से इसके पास अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है जो इसके वायुमंडल को रोक के रख सके। और इसी वजह से चंद्रमा का वातावरण नहीं है। अगर चंद्रमा के पास उसका वातावरण होता भी तो सौर हवाएं उसे तुरंत अपनी ओर खींच लेती, क्योंकि उनमें चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा पावर होती। लेकिन अगर आप 3 या 4 अरब साल पहले चंद्रमा पर गए होते तो बिल्कुल ही अलग तस्वीर आपने देखी होती। उस समय चंद्रमा पर वातावरण की संभावनाएं थी। उस समय जब यहां बहुत ही शक्तिशाली वोल्केनो विस्फोट हो रहे थे, चारों तरफ गैस फैला हुआ था, चंद्रमा की सतह तेजी से बदल रही थी और उस समय ज्वालामुखी बेसाल्ट से पूरी तरह चंद्रमा की धरती भरी हुई थी। आप यकीन नहीं करेंगे, जरा आप इमेजिन कीजिए कि मैग्मा के विशाल प्लम्प हवा में ऊंची छलांग लगाते हैं और जमीन पर गिरते हैं। चंद्रमा के हर जगह लावा फ्लोज हो रहा है। इस तरह चंद्रमा की सतह पर बेसाल्ट बेसिन दिखाई दिए। लेकिन पृथ्वी पर वैज्ञानिकों ने चंद्रमा से लाए गए नमूनों को जब जांचा तो उन्होंने पाया कि लावा के प्रवाह में न केवल कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, बल्कि वाटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी थे। इन नमूनों की जांच के बाद शोधकर्ताओं ने गैस की मात्रा की जांच की और उन्हें यह पता चला कि लगभग 5 अरब साल पहले यहाँ वातावरण के थोड़े अवशेष तो थे जो लगभग 70 मिलियन साल तक वहां रहे। उसके बाद ये वातावरण अंतरिक्ष में कहीं गायब सा हो गया। लेकिन सबसे अच्छी चीज ये है कि जब चंद्रमा में वातावरण था तो चंद्रमा आज के साइज से लगभग 10 गुना हमारे धरती के करीब था। एक कंप्यूटर सिमुलेशन ने यह भी सुझाव दिया कि चंद्रमा शायद अब की तुलना में 19 गुना और करीब था। इसके और हमारे ग्रह के बीच की दूरी 18,600 मील नापी गई है, जबकि इन दिनों ये लगभग 240 मील ही है। इसलिए चंद्रमा आकाश में बहुत बड़ा उस वक्त दिखता होगा। लेकिन उस समय इस बड़े चंद्रमा को देखने के लिए डायनासोर्स भी हमारी धरती पर नहीं थे। ना तो आप थे और ना ही मैं था। यहाँ तक कि हमारे पूर्वज दूर दूर तक नहीं थे, यानी मैमल को इस धरती पर आना अभी बाकी था। हाल के किए गए रिसर्च में ये माना गया है कि हमारे मून पर असल में एक एटमॉस्फेयर था जहां ज्यादातर हाइड्रोजन, नियोन और आर्गन गैसेस थी। इसमें पोटेशियम और सोडियम जैसी बहुत कुछ असामान्य गैसेस भी थी जो आप मंगल, शुक्र या पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पा सकते। दुख की बात यह है कि ऐसा वातावरण हमारे लिए ऑक्सीजन के लिए उपयुक्त नहीं है जो वहां जीव पन पा सके। लेकिन क्या लगता है कि चंद्रमा पर ऑक्सीजन है? मुझे पता है कि यह आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि मैं कहां की बातें आपको सुना रहा हूं, लेकिन बात यह है कि यह ऑक्सीजन अपने सबसे सामान्य गैसीय रूप में नहीं है जो हम पृथ्वी पर अपने अंदर इनहेल और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं। नहीं, चंद्रमा की सतह को ढकने वाली चट्टान और धूल की एक परत में ऑक्सीजन स्टक हो गया है। आप उन्हें मंगल, शुक्र या पृथ्वी के वातावरण में नहीं ढूंढ सकते। दुर्भाग्य से ऐसा वातावरण हमारे लिए ऑक्सीजन पर निर्भर जीवों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन क्या लगता है, चंद्रमा पर ऑक्सीजन का भार है? हाँ, तो चंद्रमा पर ऑक्सीजन है, लेकिन सामान्य रूप में नहीं। आपको बता दूं कि इस परत को रिगोथल कहा जाता है। इसमें 45% ऑक्सीजन है। तो क्या इसका मतलब है कि अगर हम लोग वहां से ऑक्सीजन निकालने का कोई तरीका सीख लें तो हम चंद्रमा पर भी रह सकेंगे, बस्तियां बसा सकेंगे? ये इतना तेज तो नहीं होने वाला, क्योंकि उन चट्टानों से ऑक्सीजन खनिज बहुत ही
कसकर बंधी हुई है, यानी उनका जो केमिकल बॉन्ड है वो बहुत ही टाइट है और उसे वहां से निकालने के लिए बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और खास करके बहुत ही स्पेशल इक्विपमेंट्स की भी। लेकिन अगर लोग इस प्रक्रिया को शुरू करने में कामयाब रहे तो चंद्रमा पर काफी सारा ऑक्सीजन आ जाएगा। अब एक सिद्धांत ये है कि चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे से टकराए। अब जरा हम बात कर लेते हैं चंद्रमा की उत्पत्ति के कुछ थियरीज। पहली थियरी ये है कि पृथ्वी और किसी दूसरे ग्रह के बीच टकराव के दौरान ये बना। ये जो ग्रह जो टकराया था, जिसे थिया कहते हैं, ये मंगल के आकार से थोड़ा छोटा रहा होगा और ये लगभग शायद 4.5 अरब साल पहले ऐसा कुछ हुआ होगा। एक अन्य सिद्धांत की माने तो चंद्रमा एक क्षुद्र ग्रह है या कोई अन्य भटकता हुआ पिंड था जिसे पृथ्वी ने अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया और ये पृथ्वी के पास से जब गुजर रहा था तो इसके ग्रेविटेशनल फोर्स ने इसे पकड़ा और फिर इसने इसका रोटेशन शुरू किया। और वहीं कुछ और एक्सपर्ट्स का माने तो अतीत में किसी बिंदु पर पृथ्वी इतनी तेजी से घूम रही थी कि उसका कुछ हिस्सा टूट गया और यह जल्द ही हमारे ग्रह की परिक्रमा करने लगा और इस तरह से चंद्रमा आकाश में दिखाई दिया। और अगर हम कुछ और सिद्धांत की बात करें तो उनका दावा है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह हमारे ग्रह के निर्माण के दौरान ही हमारे पृथ्वी के साथ आया था। और अगर हम और सारे उपग्रह की बात करें तो चंद्रमा 5वां सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट है हमारे सौर मंडल में। यह सबसे घने में से एक है। पृथ्वी उपग्रह के ईओ के बाद सबसे अधिक संभावना है कि चंद्रमा एक छोटा कोर भी लिया हुआ है। उपग्रह का द्रव्यमान 2% से बड़ा नहीं है। ये लगभग 240 मील चौड़ा है। इसमें ज्यादातर लोहा और सल्फर है और चंद्रमा की सतह काली है। भले ही ये हमारे पृथ्वी से सबसे चमकीला ऑब्जेक्ट दिखता हो आसमान में, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये केवल एक प्रकाश का खेल है, लाइट का खेल है। और अगर नेचुरल कलर की बात की जाए तो चंद्रमा बिल्कुल काला है। और आपने ये भी सुना होगा कि चंद्रमा ज्वार का कारण है, यानी जो भी टाइड्स आती हैं धरती पे उसका सबसे बड़ा कारण चंद्रमा है। जी हाँ, चंद्रमा के खिंचाव की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से यहाँ पे टाइड बनते हैं। और आपको ये भी जान के बहुत ही हैरानी होगी कि चंद्रमा पृथ्वी के रोटेशन को बहुत ही स्लाइटली कम करता है, स्लो डाउन करता है। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि कुछ 100 वर्षों में 2 मिलीसेकंड से थोड़ा अधिक पृथ्वी की गति को कंट्रोल करता है। लेकिन आप जानकर थोड़े और चौंक जाएंगे कि चंद्रमा भी पृथ्वी से उसी दर से दूर जा रहा है जैसे आपके नाखून बढ़ते हैं। यह प्रति वर्ष लगभग 1.5 इंच दूर हमसे जा रहा है और हमें लगता है कि वास्तव में हमें इसे रोक लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक दिन तैरता हुआ अंतरिक्ष में दूर चला गया तो हमारे पृथ्वी के लिए और हमारे लिए ये बहुत ही विषम परिस्थिति होगी, क्योंकि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही हमारे जो ध्रुव हैं वो झुके हुए हैं और पृथ्वी इस तरह से यहाँ सिचुएटेड है। अगर चंद्रमा नहीं होगा तो हमारे यहाँ मौसम नहीं होंगे, पृथ्वी जो झुकी हुई है वो नहीं झुकी होगी, जिसकी वजह से ये जो एक्सिस बनते हैं जिसकी वजह से मौसम इतना कंट्रोल में होता है वो नहीं होगा। मौसम एक्सट्रीम पावर पे चला जाएगा, यानी अगर हम बात करें तो मौसम बिल्कुल तरह से बिखर जाएगा। तो दोस्तों, ये रही चंद्रमा के बारे में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी। आपको कैसी लगी ये आप कमेंट करके बताएं और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।